नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। और मध्य प्रदेश में अब यहां से नए मुख्यमंत्री मिल गए हैं। मध्य प्रदेश को अगले मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव मिले हैं। जी हां, मोदी के मोहन अब राज्य में कमान संभालेंगे। साथ में 2 डिप्टी सीएम होंगे, राजेंद्र शुक्ला और इसके अलावा जगदीश देवड़ा। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में पर्यवेक्षक भी तीनों मौजूद थे, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि अब राज्य के अगले मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। फिर उसके बाद यह सिलसिला आगे बढ़ा। शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचे। साथ में उनके तीनों पर्यवेक्षक मौजूद थे। प्रहलाद पटेल भी नजर आए। उन्होंने अपना त्याग पत्र सौंपा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात कर त्याग पत्र सौंपा। फिर मोहन यादव ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। उज्जैन दक्षिण से बीजेपी के विधायक शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे। एबीवीपी से गहरा नाता रहा और यह तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल से पैर छूकर आशीर्वाद लिया, क्योंकि संगठन में वो जमीन से जुड़े नेता मोहन यादव को माना जाता है। शिवराज सिंह चौहान के भी बेहद करीबी वो माने जाते हैं और संगठन में लंबे अरसे से अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। लगातार अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से भी रिएक्शन इस पर दिया गया। उन्होंने ट्वीट किया है, वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने लिखा है, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को बीजेपी विधायक दल का नेता और राज्य का मुख्यमंत्री मनोनीत किए जाने पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नरेंद्र सिंह तोमर, उनका भी नाम मुख्यमंत्री की रेस में था, लेकिन खबर है कि वो अब स्पीकर की भूमिका में नजर आ सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के वो स्पीकर हो सकते हैं। राज्य में 2 डिप्टी सीएम भी हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें राजेंद्र शुक्ला, जो कि रीवा से विधायक हैं, विंध्य को छात्र साधने का वहां से प्रयास। दूसरी तरफ जगदीश देवड़ा मल्हारगढ़ से वो विधायक हैं। और ऐसे में कोशिश ये है कि किस तरीके से तमाम क्षेत्रीय समीकरणों के साथ ही जातीय समीकरणों को साधा जाए, इस पर बीजेपी का फोकस नजर आया। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस पूरी फिल्म में जो किरदार दूर दूर तक नहीं था, आखिरकार वही इसका सुपरस्टार बन गया। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। एक तरफ विनोद ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जबलपुर से दुर्गेश भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गौरव, आपके पास आना चाहेंगे। गौरव, नए मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ और साथ ही 2 डिप्टी सीएम के साथ भी भारतीय जनता पार्टी जा रही है। सवाल यह है कि बदले हुए समीकरण, बदला हुआ नाम और बदली हुई सियासत यहां से बीजेपी की नजर आई। क्या बड़े फैक्टर्स आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां से 2024 को लोकसभा साधने का भी किस तरीके से प्रयास किया है, और इस बदली हुई रणनीति के पीछे क्या बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है? देखिए, बीजेपी हमेशा अपने फैसले चौंकाती है और मध्य प्रदेश में जो नेतृत्व बीजेपी ने बदला है, इससे भी साफ तौर पर ये दिख गया है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी चौंकाया है। इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि इस बार हमने देखा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार पेश नहीं किया गया था। हालांकि कई सारे बड़े नाम चल रहे थे कि इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन सभी अटकलों को विराम देते हुए अब मोहन यादव को मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। मोहन यादव जो उज्जैन दक्षिण से विधायक है, 3 बार के विधायक रहे हैं, पिछली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर थे और उसके बाद अब मुख्यमंत्री के दायित्व का कार्यभार वो मध्य प्रदेश में संभालेंगे। मोहन यादव की बात करें तो ओबीसी का चेहरा मोहन यादव ओबीसी का चेहरा है और ये अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही थी कि मध्य प्रदेश में जो भी मुख्यमंत्री होगा वो ओबीसी का होगा। लेकिन अगर हम देखें कि किस तरीके से जाति समीकरण को यहाँ पे बीजेपी ने साधने की कोशिश की है, तो देखिए, एक तरफ राजेंद्र शुक्ला जो एक ब्राह्मण व्यक्ति हैं, ब्राह्मण विधायक हैं, उन्हें डेप्यूटी सीएम बनाने की बात चल रही है, तो वहीं जगदीश देवड़ा जो एक अनुसूचित जनजाति के नेता है, उन्हें यहां से डेप्यूटी सीएम बनाने की बात चल रही है। तो एक तरीके से जाति समीकरण को इस तरीके से यहां पे साधने की कोशिश की गई है। वहीं अगर हम बात करें नरेंद्र सिंह तोमर को, मैं गौरव आपको रोकना चाहूंगा और आगे की तमाम चर्चा हम आगे बढ़ाएं, लेकिन देखिए जरा, ये पर्यवेक्षक आए मध्य प्रदेश और यहां पर सबको सामने एक चौंकाने वाला नाम रखा। विधायक दल की बैठक हुई और अब पर्यवेक्षकों की वापसी हो रही है, यानी कि वो मध्य प्रदेश से विदाई ले रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आशा लकड़ा और वहां मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। मुख्यमंत्री अब राज्य के होने वाले नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव, और ये मुस्कुराते हुए चेहरे बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंकाने वाला जो एक फैसला लिया, उसके बाद
अब पर्यवेक्षकों की विदाई हो रही है। एक चौंकाने वाला फैसला, किसी ने सोचा तक नहीं था। नाम दूर दूर तक चर्चा में नहीं था। इस तरफ आ जाओ। पर्यवेक्षक की भूमिका में हमें इधर आओ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी दिखाई दी। अभी फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक छोटा सा फोटो सेशन वहां पर हो रहा है और तमाम दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब आशा लकड़ा वहां से विदाई लेने वाली हैं। ये बैठक हुई, हफ्ते भर का ये सस्पेंस आज जाकर खत्म हुआ। ये सस्पेंस लगातार जारी था और हम ये देख रहे थे कि लगातार बैठकों का सिलसिला भी जारी था। तमाम दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच में विधायक दल की बैठक में ये चौंकाने वाला फैसला हुआ। गौरव, जरा बताइए कि अब यहां से किस तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नया नेतृत्व, नया चेहरा, 58 साल की उम्र, 2 उप मुख्यमंत्री। देखिए, जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस समय लगातार ये बातें कही जा रही थी कि अब बदलाव की जरूरत है, परिवर्तन होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो सर्वे करवाए गए थे उस दौरान उसमें भी ये सब चीजें निकल कर आई थी और ये एक बहुत बड़ी वजह रही थी कि इस बार के विधानसभा चुनाव में किसी भी चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया गया था और इसी के चलते 163 के प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी अपनी सरकार यहाँ मध्य प्रदेश में बनाई। ऐसे में अब ये कहा जा रहा था कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसमें कई सारे नाम सामने आए थे, लेकिन अब मोहन यादव जो एकदम नया चेहरा निकलकर सामने आया, जो दौड़ में छोड़िए चर्चाओं में तक नहीं था, उन्हें अब मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके इर्द गिर्द ओबीसी की राजनीति भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर यहां पे है, क्योंकि ओबीसी 52% जनसंख्या मध्य प्रदेश में, जैसा कि पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, उसके चलते ये कहा जा रहा था कि अब जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का होगा वो ओबीसी वर्ग से ही होगा और यही वजह है कि जो मोहन यादव है उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। जाति समीकरण को साधने के लिए डेप्यूटी सीएम के पद यहां पर निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा आप देखिए क्षेत्रीय समीकरण को भी यहां पे साधने की एक तरीके से कोशिश की गई है, क्योंकि मोहन यादव को अब मुख्यमंत्री बनाया गया है तो कहीं ना कहीं मालवा निमाड़ का जो क्षेत्र है वो एक तरीके से पूरी तरह से साध लिया गया है। जगदीश देवड़ा की बात करें तो हम पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां से ये आते हैं। इसके अलावा हम अगर राजन शुक्ला की बात करें तो विंध्य क्षेत्र के ये कद्दावर और एक सीनियर लीडर के तौर पर देखे जाते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो ग्वालियर चंबल से हैं वो एक बड़े सीनियर लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। तो देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के नक्शे में जो चारों दिशा है उसको एक तरीके से क्षेत्रीय समीकरण को साधने की यहाँ पे कोशिश की गई है। तो वहीं जाति समीकरण के बारे में भी मैं बता चुका हूं किस तरीके से यहाँ पे साधने की कोशिश की गई है। अब 2 महीने के बाद लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं ओबीसी के चेहरे को मुख्यमंत्री फिर से बनाया गया है। कहीं ना कहीं इससे मैसेज और बेहद ही महत्वपूर्ण जिस तरीके से चारों दिशाओं को साधने का प्रयास हुआ है। देश के दिल, देश की धड़कन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा दांव चला, 2 डिप्टी सीएम के साथ ही तमाम क्षेत्रीय और साथ ही जातीय समीकरणों को साधने का प्रयास हुआ। लेकिन दुर्गेश, उम्मीद किसी को नहीं थी। उम्मीद ये थी कि शायद महाकौशल के बड़े नेता प्रहलाद पटेल जो कि मुख्यमंत्री हो सकते हैं। चौंकाने वाला फैसला हुआ, लेकिन महाकौशल के पास अब विंध्य से राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम होंगे। बिल्कुल आदर्श, ये बात बिल्कुल सही है कि इस पूरी फिल्म में जिस किरदार को दूर दूर तक नहीं देखा जा रहा था वही आखिरी में असली हीरो बनकर सामने आया और जिस तरीके से मोहन यादव का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर रखा गया, पूरे प्रदेश को चौंका दिया है बीजेपी ने। और सरप्राइज पॉलिटिक्स जिस तरीके से बीजेपी करती आ रही है, एक बार फिर उसने अपने इतिहास को दोहराया है और निश्चित तौर पर इसको लेकर कहीं ना कहीं महाकौशल में एक बात जरूर थोड़ी सी दुखी वाली बात होगी, क्योंकि बड़े बड़े नाम इस समय महाकौशल में चित्रित थे। प्रहलाद पटेल जिनका नाम सबसे पहले नंबर पर लिया जा रहा था, उन्हें नहीं बनाया गया, लेकिन मोहन यादव को यहाँ पर चुना गया। इस समय मैं बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ पर जश्न की तस्वीरें हैं और तस्वीरों के साथ साथ एक बात और यहाँ पर बताना आपको चाहूंगा कि न्यूज स्टेट पर लगातार जो है बीजेपी कार्यालय में अपडेट किया जा रहा है। जिस तरीके से सुबह से हम हर एक अपडेट भोपाल से दे रहे हैं, उसकी जो रूपरेखा है वो तमाम दर्शक जो है यहाँ पर जबलपुर में देख रहे हैं। और खास बात यह है कि यहाँ पर आप देखिए ये मिठाई के खुल चुके हैं और बस इंतजार है कि किस तरीके से ये मिठाई के स्वाद लेकर सभी ठीक है। ये मिठाई और अब जश्न की तस्वीरें भी हैं, मिठा भी कराया जा रहा है। अब जरा मैं विनोद के पास जाना चाहूंगा इन तस्वीरों के साथ। ये तस्वीरें आप देखिए, जरा उत्साह है। अब जबलपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन विनोद जरा ये बताइए। बिल्कुल आदर्श, देखिए प्रहलाद पटेल और शिवराज सिंह चौहान। निश्चित रूप से मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी की बात कि युवा मोर्चा में हम सबने साथ में काम किया। मैं जब पदाधिकारी था, देश मंत्री था,
मोहन यादव जी हमारे साथ पदाधिकारी थे, उनके साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। और जब युवा मोर्चा के हमारे साथी रहे हैं तो निश्चित रूप से आप जब प्रदेश की कमान उनके हाथ में आई है तो केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से, व्यक्तिगत रूप में अपनी ओर से उनका हृदय से बधाई, स्वागत। और मुझे पूरा विश्वास है, केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो निर्णय किया, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश और विकास की तेज गति से आगे बढ़ेगा। कई बड़े नाम थे महाकौशल से हमारे साथ अंचल सोनकर जी जो इस समय पूर्व से चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन सारे संगठन करता है वही होता है भारतीय जनता पार्टी। दुर्गेश, जो हुआ वही लोग भी रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं कि संगठन जो करता है भारतीय जनता पार्टी में वही होता है। लेकिन विनोद, जरा हमें समझाइए, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान के नाम को छोड़कर अगर सबसे नंबर 1 पर मोहन यादव आए तो क्या इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है? दूसरा सवाल यह है, नरेंद्र सिंह तोमर की इस नई भूमिका को कैसे आप देखते हैं? वो राज्य के स्पीकर के तौर पर मध्य प्रदेश विधानसभा में नजर आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए बड़े बड़े नेताओं के बाद अगर मोहन यादव का नाम सामने आया मुख्यमंत्री के लिए तो ये वाकई में पार्टी का एक चौंकाने वाला निर्णय है। लेकिन इसके पीछे की मूल कई वजह हैं जिन पर बात करना जरूरी है। देखिए, प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, वीडी शर्मा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, ये तमाम वो नेता हैं जिनके नाम सीएम के लिए चल रहे थे। लेकिन पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी, इसमें कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी था कि आखिरकार इनमें से अगर किसी एक को सीएम बनाते हैं तो बाकी जो बड़े कद के और नेता हैं उनमें से डिप्टी सीएम किसको बनाया जाएगा? क्या सीएम के आगे इतने बड़े कद के नेता अपना कद छोटा नहीं मानेंगे? ऐसे में ये भी मुश्किल हो रही थी कि आखिर किसका सिलेक्शन करें। अगर ओबीसी की ही बात हो रही थी तो प्रहलाद पटेल को अगर बनाते तो वो भी कहीं ना कहीं एक बड़े नेता हैं, लेकिन ओबीसी के विकल्प के तौर पर मोहन यादव को देखा। इतने सीनियर नेता नहीं, लेकिन हाँ 3 बार के विधायक जरूर हैं। पार्टी ने एक तो इस चीज का भी ध्यान रखा कि आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में कोई किसी से गिले शिकवे न रहे और कोई किसी से छोटा या बड़ा न माने, इसलिए ये एक निर्णय लिया गया है। महत्वपूर्ण बात आपने रखी कि जब इतने बड़े बड़े कद के नेता हो जाते हैं तो उन्हें कैसे साधा जाए, कहीं ऐसा ना लगे किसी को कि भाई हमसे ऊपर वो बैठे हुए हैं। तो इस वजह से सब चीजों को साइडलाइन करते हुए एक अलग ही चौंकाने वाला फैसला हुआ है। मैं सऊद के पास जाना चाहूंगा, सऊद भी हमारे साथ मौजूद है। सऊद, जरा ये बताइए, अब यहां से लोकसभा चुनाव में क्योंकि वक्त कम बचा है, नई सरकार बनने जा रही है, नई सरकार के पास वक्त कम होगा, तमाम योजनाओं को साधने का प्रयास होगा, जो वादे किए गए उसे जमीन पर उतारने का प्रयास होगा। 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी इस नई सरकार से क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? नया नेतृत्व, नया चेहरा। देखिए आदर्श, इसको देखना होगा कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि मध्य प्रदेश की राजनीति का ये आज से नया अध्याय शुरू हो गया है। बिना किसी के अंदाज के भी बिल्कुल अलग नाम सामने रख दिया गया और सर्वसम्मति से उस पर मोहर भी लग गई। लोकसभा चुनाव और अभी मौजूदा स्थिति की आपने बात की तो आप ये समझ लीजिए कि आधुनिक राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, और जेपी नड्डा भी लगातार रणनीति बनाते रहते हैं। केंद्रीय नेतृत्व की अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो सबसे कुशल नेतृत्व इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बड़े फैसले लिए हैं और बिना झिझक के भी बड़े फैसले लेने में माहिर, और उस पर सभी लोग अमल करते हैं। यह भाजपा का अनुशासन भी है और यह सबसे ज्यादा अलग बना देता है मध्य प्रदेश में या फिर पूरे देश में भाजपा को। और इन सब के साथ साथ देखिए, अब कुछ फैसलों के बाद क्या चीजें दिमाग में रही होंगी ये समझ लीजिए। जातीय संतुलन बैठाना था, यह बिल्कुल वैसे ही बैठाया गया जब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई, उसी में ही कहीं ना कहीं इसकी झलक दिख गई थी, क्योंकि एक पर्यवेक्षक सामान्य समाज से। चलिए ठीक है, ठीक, मैं आता हूं आपके पास आदर्श, लेकिन सचिन के पास चलते हैं जो कि मोहन यादव के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है, वहां से रिएक्शन दे रहे हैं। सचिन, ओवर टू यू। जी, अभी हम यहाँ पे मोहन यादव जी के घर ही खड़े हैं और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ है और यहाँ पे भीड़ उनको बधाई देने के लिए उनके परिवार में आई हुई है। और अभी हमारे साथ उनकी सिस्टर जो कलावती यादव जो उज्जैन की सभापति, आइए उनसे जानते हैं कि क्या है। दीदी, आपके ब्रदर आपके सीएम बने हैं, क्या रहेगा आगे, क्या रहेगी? देखिए, एक जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर विश्वास किया है और एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी है। निश्चित रूप से बाबा महाकाल की कृपा से, वरिष्ठों के मार्गदर्शन में, जैसे अन्य पदों पर उनको विश्वास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो अनेक पदों पर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में भी उन्होंने
राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है। उसके बाद प्राधिकरण की जिम्मेदारी भी उन्होंने उठाई है। पर्यटन विकास निगम के वो अध्यक्ष रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। सारे जिम्मेदारियों को बखूबी सरलता और सहजता के साथ, सेवा भाव के साथ, एक विजन के साथ काम किया है और उसी तरह से मध्य प्रदेश की भी ये बड़ी जवाबदारी उनको दी है। मुख्यमंत्री जी का पद जरूर होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई भी पद जिम्मेदारी और दायित्व होता है, तो इस बड़े दायित्व को भी वो अपने सारे दायित्वों के तरह ही पूरी बखूबी से निभाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी में एक विजन जो होता है, निश्चित रूप से जो उज्जैन के विकास में उन्होंने विजन के साथ काम किया है, मध्य प्रदेश में मंत्री के रूप में जिस विजन के साथ काम किया है, मुझे विश्वास है कि उस पूरे विजन के साथ में मध्य प्रदेश में भी वो मुख्यमंत्री के रूप में इस दायित्व को बखूबी निभाएंगे। और पार्टी के वरिष्ठों के मार्गदर्शन के साथ में, पार्टी के वरिष्ठों ने जो भरोसा किया है, मुझे पूरा विश्वास है उस भरोसे पे, उस विश्वास पे वो पूरी तरह से खरे उतरेंगे। बाबा महाकाल से प्रार्थना करती हूँ उनका कार्यकाल स्वर्णिम रहे, उज्जवल रहे और भविष्य उज्जवल रहे, ऐसी प्रार्थना मैं उनके प्रति करती हूँ। आप जब बैठक चालू हुई थी तो आपको उम्मीद थी कि एकदम से नाम मोहन यादव जी का सामने आएगा? देखिए, अब हम लोगों को ये पता नहीं था। भाभी जी टीवी देख रही थी घर में और जैसे ही पूरे शहर में टीवी में नाम घोषित हुआ तो पूरा मोहल्ला, पूरे सब कार्यकर्ता और पूरे शहर के नागरिक, क्योंकि हमारा उज्जैन शहर एक आत्मीय और परिवार भाव वाला शहर है, तो सारे लोगों से परिवार भाव का ही संपर्क है, तो सबको ये लगा कि हमारा घर का, परिवार का एक सदस्य मुख्यमंत्री बन गया है, हमारे परिवार के एक सदस्य को बड़ी जवाबदारी बन गई। सब इतने खुश कि अपने आप ही सारे लोग मिठाई लेकर आए, सारे लोग पटाखे चला रहे, सारे लोग ढोल वोल लेकर आए। हम तो घर में ही बैठे थे और मैं और उनका बेटा वैभव दोनों तो बाबा, हम लोग जाते हैं हमेशा अंगारेश्वर, तो अंगारेश्वर में दर्शन ही कर रहे थे और वहाँ हमें पुजारी जी ने कहा कि टीवी पे ऐसी न्यूज चल रही है कि मोहन जी मुख्यमंत्री बन गए। हमने वहाँ सुना और भाभी जी ने घर में सुना और आए, तब तक तो घर पर पूरे मोहल्ले में, सड़क से लेकर घर के अंदर तक ऐसा खुशी का माहौल था और सारे लोग बहुत उत्साहित थे। हमारे साथ कलावती यादव जो मोहन यादव की सिस्टर हैं, प्लस इंदौर में वह सभापति सचिन, तस्वीरें और आपने वहां बातचीत की, रिएक्शन निकलकर सामने आए। वो कहते नजर आई कि उनकी बहन कह रही थी कि हम तो भाई पूजा कर रहे थे और इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो वहां पुजारी ने बताया कि आपके भाई का नाम चल रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस नाम की चर्चा दूर दूर तक नहीं थी, जिसका अंदाजा किसी को नहीं था, वो चौंकाने वाला नाम निकलकर सामने आया। गौरव के पास चलते हैं सर। आप गौरव, दो महत्वपूर्ण बातें समझाइए। एक तो क्योंकि जब विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की शपथ ली, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री के नाम का जैसे ही ऐलान हुआ, उनकी तरफ से ऐलान किया गया कि एक तो किसानों का बोनस, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना के 18 लाख आवास। ये दो बड़ी बातें उन्होंने दोहराई। यहां पर जब मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम का ऐलान हुआ, कोई बड़ी योजना का या फिर आगे आने वाले रोड मैप को लेकर कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने, विकास की बात कही। दूसरा ये, शिवराज सिंह चौहान की यहां से क्या भूमिका, हमें क्या रोल नजर आ सकता है। प्रहलाद पटेल दूसरा बड़ा नाम, उनका भी अभी तक किसी भी पद के लिए कुछ ऐलान नहीं हुआ है, तो क्या ये दो बड़े नाम अब हमें केंद्र में कुछ बड़ी जिम्मेदारी के साथ दिखाई दे सकते हैं? देखिए, अगर हम बात करें शिवराज सिंह चौहान की, तो शिवराज सिंह चौहान की भूमिका को लेकर लगातार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है उन्हें केंद्र में कृषि मंत्री के तौर पर मौका मिले या उनको पद मिले। लेकिन प्रहलाद पटेल की बात करें तो प्रहलाद पटेल पहले केंद्रीय मंत्री थे, उसके बाद उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़वाया, लेकिन अब तक उनकी भूमिका पर किसी भी तरह की कोई भी बात सामने नहीं है। हालांकि पहले मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम तय था, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि डेप्यूटी सीएम हो सकता है प्रहलाद पटेल बनाया जाए, लेकिन अब दोनों ही जगहों से उनका नाम सामने नहीं आया है। ऐसे में क्या उनको भूमिका मिलती, ये संगठन तय करेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि मोहन यादव ने आज शपथ लेने के बाद कोई योजना की बात नहीं की है, तो देखिए अभी उनका नाम घोषित हुआ है, इसके नाम का ऐलान हो गया है, मुख्यमंत्री होने वाले हैं और विधायक दल का नेता चुना गया है। लेकिन आपका भी जबलपुर में दुर्गेश, आपका भी मुंह मीठा करवा दिया गया है, कार्यकर्ताओं में अलग ही जोश है। जरा ये मुझे समझाइए, प्रहलाद पटेल अगर उनका किसी भी बड़े पद के लिए अभी नाम का ऐलान नहीं किया गया है, केंद्र से राज्य में लाए गए, अब क्या संगठन में कुछ बड़ी भूमिका हो सकती है? क्योंकि ये नेता ऐसा है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी परिस्थिति में पार्टी जहां भी डैमेज होता नजर आता है, उसे डैमेज कंट्रोल करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और दिल्ली में अगर मध्य प्रदेश के लिए संबंधित कोई काम होता है तो सबसे सहज नेता माना जाता है। प्रहलाद पटेल के पास जाइए, आपके सारे मध्य प्रदेश से संबंधित काम हो जाते हैं। संगठन में क्या अब कोई बड़ी जिम्मेदारी प्रहलाद पटेल के कंधों पर होगी?
बिल्कुल आदर्श, देखिए इस बात की चर्चाएं भी हैं और ये चुनौती भी है बीजेपी के सामने कि जितने भी बड़े नेता जो मैदान में उतारे गए थे, जो सांसद मैदान में उतारे गए थे, अब उनका क्या? क्योंकि प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र तोमर जैसे बड़े नेताओं का नाम केवल और केवल मुख्यमंत्री पद के लिए लिया जा रहा था, लेकिन अब जब सरप्राइज पैकेज मिल गया है बीजेपी के आला कमान के द्वारा, मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो अब इन तमाम बड़े नेताओं का क्या आगे भविष्य होगा? या मध्य प्रदेश की राजनीति में ही इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, या फिर इन्हें वापस केंद्रीय नेतृत्व में भेजा जाएगा, या फिर लोकसभा चुनाव फिर से लड़ाया जाएगा? ये तमाम सवाल अब खड़े हो गए हैं। वैसे भी देखिए एक बात यह है, सभी चौंकाने वाले फैसले लेती है ना। अब लोकसभा चुनाव का वक्त भी कम बचा हुआ है, ऐसे में क्या भूमिका में नजर आएंगे देखने वाली बात होगी। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी बने हुए हैं, आप देखिए जरा, गौरव जुड़े हुए हैं, विनोद जुड़े हुए हैं और दुर्गेश भी जुड़े हुए हैं, साथ ही मेरे सहयोगी सऊद भी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।